हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अब लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने वेक्टर के कंपोनेंट लिए थे। अब जो भी मेरे पास वेक्टर था, सपोज वेक्टर ए, मैंने उसके एस एक्सिस कह लूं, वाई एक्सिस कह लूं, या फिर अगर मैं बात करूं तो जेड एक्सिस कह लूं या फिर वाई एक्सिस कह लूं, या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जेड एक्सिस कह लूं या फिर एस एक्सिस कह लूं। इस तरीके से अपन कोई सी भी एक्सिस अपन को दे देंगे, उनके एलोम अपन क्या ले लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक, जिसमें से अपन तो केवल अभी एक्स और वाई पर डिस्कस करते हैं। तो इधर कितना कंपोनेंट आया था, ए एक्स, इधर कितना कंपोनेंट आया था अपने पास, ए वाई। आया था कि नहीं आया था? तो अपन लोगों ने क्या देखा था कि जो ये अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये और वर्टिकल कंपोनेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। और यहाँ पर अपन ने कितने कंपोनेंट लिए थे, 2 कंपोनेंट लिए थे, मतलब 2 ही एक्सिस आएंगे। या तो फिर यहाँ पे क्या क्या था, एक्स एंड वाई, आई कैप जे कैप, या फिर जे कैप के कैप, या फिर के कैप आई कैप। इस तरीके से अपने पास 2 ही एक्सिस इन्वॉल्व कर रहे थे अपन, ठीक है ना। जिसमें अपन लोग क्या देखते थे कि अगर ये एक एंगल आपके पास कितना है, थीटा, फिर उस हिसाब से अपन लोग एक तरफ जिसके साथ थीटा बनता है, अब अपन को ये फिक्स है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा उसके साथ कॉस जाएगा, और जिस एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं होगा उसके साथ कौन जाएगा, हमेशा साइन जाएगा। अब अपन अपने पास वही ए वेक्टर है जिसको अपन को क्या करना है, उसके अपन को कंपोनेंट लेने हैं। लेकिन कंपोनेंट अब 2 एक्सिस के अलोंग नहीं लेने, 3 एक्सिस के अलोंग लेने, एक्स वाई जेड। आई बात में तो देखना, अपन अगर 3 एक्सिस के अलावा अगर मैं कंपोनेंट पे बात करता हूं तो किस तरीके से वो कंपोनेंट में लूंगा। तो अपने पास अब देखना आप लोग, ये तो हो गया एस एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब जो जेड एक्सिस है ना वो ऐसे बाहर है, एक्स वाई जेड बाहर है। अरे बात समझ में आप लोगों को, एस एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ऐसे बाहर है, और जो अपने पास ए वेक्टर है उस ए वेक्टर को अपन लोगों ने इस तरीके से इधर की तरफ रख दिया, इस तरीके से। देखो ये इस तरीके से, तो ये तो हो गई एस एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये होगी जेड एक्सिस। और जो ए वेक्टर है वो इधर नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है बाहर, क्योंकि अब 3D हो गया ना, तो 3 डायमेंशन हो गई, तो एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और जो ए वेक्टर है वो इस तरीके से बाहर जा रहा है। आगे बस, तो आप देखना, अब अपन नॉर्मली ये दोनों चीजें तो मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि ये तो बाहर की तरफ है ना, लेकिन फिर भी अपन को ड्रॉ तो करना पड़ेगा। तो जेड एक्सिस को ड्रॉ कर दिया मैंने इधर की तरफ। अब ये इधर की तरफ है, इसका मतलब बाहर है, अरे बात समझे। और जो ए वेक्टर है वो इधर की तरफ बाहर है, लेकिन अब ड्रॉ तो करना पड़ेगा, तो मैं इस ए वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। आगे बात समझ, और ये ओरिजिन हो ही गया जहां पे 3 एक्सिस मिल रही है, और इस तरीके से। तो अब अपने पास हो गया एक्स वाई जेड और ये ए वेक्टर हो गया। अब आप देखो ए वेक्टर एस एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, वाई के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, और जेड के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है। तो मैंने मान लिया, ठीक है, कंसीडर कर लिया कि एस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो मैंने जो ए वेक्टर लिया है, ठीक है, इसको अपन अलग रंग से कर देते हैं। ये ए वेक्टर, ठीक है ना। एस एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है, अल्फा, बी एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितने पर है, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है, गामा। अब आप सबको पता है, बहुत ध्यान से लिखना, आप फिक्स है कि इस ए वेक्टर का एस एक्सिस के अंदर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, ए एक्स, वाई एक्सिस के अंदर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, ए वाई, और जेड एक्सिस के अंदर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, ए जेड होगा कि नहीं होगा। अब आप खुद देखना कि जो ए वेक्टर है एस एक्सिस के साथ कितना एंगल पर है, अल्फा एंगल पर, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, a cos अल्फा, क्योंकि जिस एक्सिस के साथ थीटा, जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है उसके साथ हमेशा cos जाता है। अब देखो a वेक्टर y एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है, बीटा, तो बीटा है तो इसको क्या लिखूंगा, a cos बीटा। और a z, अब a वेक्टर z एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है, गामा, तो ये कितना हो जाएगा, a cos गामा हो जाएगा।
आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू हो गया ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास ए कॉस बीटा, और ए जेड इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया ए कॉस गामा आ गया। आई बात समझ में आप लोगों को? अब आपको ध्यान से देखना कि अगर मैं ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट का मतलब आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म में, तो ये कितना आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा। तो ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि नहीं होगा। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो आपको सबको अच्छे से लिखना आता है। सर सबसे पहले रूट लो, फिर एस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, प्लस जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो। तो ये मैग्नीट्यूड निकल के आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा ये एक तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आई बात समझ में आप लोगों को? तो देखना आप लोगों के पास ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। अभी तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखना 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। जैसे ही तीनों को ऐड करेंगे तो LHS एक तरफ हो जाएगा, RHS एक तरफ हो जाएगा। तो आप लोगों के पास कितना हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर इक्वल के साथ कितना जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और यहाँ पे ये कितना जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब आपको ध्यान से देखना इधर, अगर मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और क्या टर्म बनेगी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, मतलब ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर किसके इक्वल है ए स्क्वायर के। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आ गया गामा आ गया। आई नहीं बस में, तो इस तरीके से इट मींस अगर मैं बात करूं तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा का जो सम हुआ वो किसके इक्वल होगा आप लोगों के पास 1 के इक्वल होगा। तो जब भी अपन किसी वेक्टर का इस तरीके से 3 डायमेंशनल में या 3D में अपन क्या करेंगे कंपोनेंट लेंगे, तो उसके जो cos का मतलब जो भी आपके पास cos के स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन पे उनका जो सम होगा वो सब किसके इक्विवेलेंट होगा, आप लोगों के पास किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को? इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो देखना मैं यहां से cos अल्फा लिखता हूं, cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा ax अपॉन में a, ठीक है। इसी तरीके से cos बीटा कितना हो जाएगा आपके पास, cos बीटा हो जाएगा ay अपॉन में a, और cos गामा यहां से कितना हो जाएगा az अपॉन में a। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, चलो अपन इसी में आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो पहले एक बार इसको अच्छे से। ठीक, अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, तो अभी जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा जो अपन लोगों के पास होता है और इनको सॉल्व करने के पास जो मेरे वैल्यू आई वो कितनी आई cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये मेरे पास एक वैल्यू है। तो अब मैं बार बार में लिखूंगा कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो मैंने क्या करा यहाँ पे cos अल्फा को किसके इक्वल मान लिया l के इक्वल, इसको m के इक्वल, इसको n के इक्वल, ठीक है ना, l m n। अरे बस में तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे देखो cos अल्फा कितना है cos अल्फा l, तो यहाँ पर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जो ये cos अल्फा अपन लोगों के पास जो ये cos अल्फा इधर लिख देता हूं cos अल्फा
कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इनको अपन जो फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे, इनको अपन बोलेंगे आज से डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, ये एक्स था और ये आपका ए वेक्टर था, इससे एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। तो आप ये तो बोलोगे कि एस एक्सिस से अल्फा एंगल पे चले जाओ, एस एक्सिस से अल्फा एंगल पे चले जाओ, आपको कौन मिल जाएगा? ए वेक्टर मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे डायरेक्शन बता रहे कि नहीं बता रहे आपको, इसलिए अपन लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, इसी में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, तो मैं एक चीज और लिख देता हूं यहाँ पे, देखना आप लोग। किसी ने बोला कि सर मुझे कोस पसंद नहीं है, आप तो इसको किसी और फॉर्म में लिखो, मुझे कॉस अच्छा नहीं लगता, तो अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखना आप लोग, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। मैं इसको इससे भी लिख सकता हूं डायरेक्ट, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अभी कैसे लिखा? बहुत आसान है, आप लोगों को आता है। तो आप सबको पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे अगर मैं बात करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको उधर ले जाओ। अब कॉस की सारी वैल्यूज यहां पर रख दो अगली बस में, तो देखना यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। सारी वैल्यूज रखो यहां पे। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह कितना आ जाएगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस का साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब देखो 1 इधर ये 1 है, 1 ये भी 1 है प्लस में, ये भी 1 है प्लस में, तो हो जाएगा 3 माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस बाहर ले लो तो अंदर कितना बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब इस माइनस को उधर ले जाके प्लस में कन्वर्ट कर दो और 1 को इधर लेके आ जाओ तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 कितना बचा? 2, और ये उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी वेक्टर का, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर का अपन लोग क्या कर सकते हैं? 3 डायमेंशन में उसके अपन क्या ले सकते हैं? कंपोनेंट ले सकते हैं। अगर कॉस की बात करूंगा तो कॉस के स्क्वायर का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 1, और साइन की टर्म में बात करूंगा तो साइन के स्क्वायर का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आप लोगों के पास? तो जितने भी डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन के जो भी स्क्वायर होगा उसका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। तो अपन जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, और अगर नहीं आता है तो एटलीस्ट अपन ने कहीं ना कहीं क्या कर दी? मिस्टेक कर दी। आई बात समझ में? ठीक, तो देखना आप लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। एग्जांपल आप लोगों को दे दिया किस तरीके से, सपोज एक एग्जांपल दे दिया आप लोगों को कि कोई भी आपके पास ए वेक्टर और ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगली बस में तो अब आपको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट, अब वो लिख देगा फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब समझ गए ना? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये होता है आप लोगों के पास कि आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? कॉस गामा कैलकुलेट करना है। आई पास में? तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, अब ये a वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे सब 1 है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ax की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों के पास? ax इक्वल टू हो गया 1, ay इक्वल टू हो गया 1 और az इक्वल टू हो गया 1। आगे बस में, और a का जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे? रूट में ax का स्क्वायर कितना है? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास? √3। तो आप सबको पता होता है कि जो cos अल्फा होता है, cos अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? अभी पढ़ के आए, cos अल्फा इक्वल टू होता है ax अपॉन में a। ax की वैल्यू कितनी है? 1, a की वैल्यू कितनी है? √3। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन में √3। इसी तरीके से cos बीटा क्या होता है? cos बीटा आप लोगों के पास होता है ay अपॉन में a। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन में
√3। इसी तरीके से cos गामा इक्वल टू आपके पास कितना होता है az अपॉन में a, ये कितना हो जाएगा a अपॉन में √3 हो जाएगा। अरे बस इतना ही करना है अपन लोगों को, ठीक। एज इट इज एक क्वेश्चन और ऐसा करो जिसमें आप लोगों को a वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस √2 k कैप, डायरेक्शन फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइन। करो जल्दी से और आंसर बताओ मुझे कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √2 है, तो ax 1, ay 1 और az कितना है आप लोगों के पास √2। ax ay az की वैल्यू होगी। और अपने पास जो cos अल्फा होता है, cos अल्फा कितना होता है ax अपॉन में a। x की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी 1, a की वैल्यू नहीं पता तो निकालो ना, a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a रूट में कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 मतलब 4, मतलब e की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। आप देखो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इक्वल टू हो गया 1/2। 1/2 कहां पर होता है cos 60 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो cos अल्फा इक्वल टू मैं यहां पे लिख दूं cos 60 डिग्री 1/2 की वैल्यू, क्योंकि देखो इक्वल का साइन है तो यहां पे cos है तो यहां पे भी ऐसे कुछ आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया cos 60 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन पे अब मैं यहां पे cos इक्वल टू अल्फा इक्वल टू कितना लिख सकता हूं 60 डिग्री लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। इसी तरीके से मेरे पास अब क्या है cos बीटा कितना जाएगा ay अपॉन में a, ay कितना है 1 और a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 1/2। तो cos बीटा इक्वल टू 1/2 का मतलब बीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आप लोगों के पास वापस 60 डिग्री आ गई। इसी तरीके से क्या cos गामा कितना है az अपॉन में a, az की वैल्यू कितनी है √2, a की वैल्यू कितनी है तो 1 अपॉन में √2। याद करो 1 अपॉन √2 कहां पर होता है 45 डिग्री पर होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे गामा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी इस तरीके से आपको कोई भी वेक्टर दे दिया जाएगा वो आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए बोलेगा। आई नहीं आई बात समझ में, देखो इसको जल्दी से।